मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं एमपी बन रहा हूं। अगर बीजेपी की 40 सीटें आएंगी जैसा वो कह रहे हैं तो मैं उसी दिन बीजेपी की एमपी सीट से इस्तीफा दे दूंगा। 1-0 तो ऐसे खा गए जैसे भ्रष्टाचारी करते थे यहाँ पर। केजरीवाल के खुले गुंडे, उनकी पार्टी के नेता, उनके सारे एम्प्लॉई लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। राहुल गांधी को सीरियस लेता कौन है? राहुल गांधी भी सीरियस है क्या? कब क्या कहते हैं वो? प्रियंका गांधी ने भी यही वादा किया है। ट्रू कॉपी है। पर कांग्रेस इतनी मजबूत थी, राहुल गांधी हमें 40 में समेट रहे हैं, तो काहे को घुटने टेके? क्यों अरविंद सिंह लवली पार्टी छोड़ कर गए? नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ है उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी, जिनसे हम चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चंदोलिया जी, आपका 5 जन में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अभी जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव की तैयारी 2454 पोलिंग बूथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिए हुए हैं और दिल्ली, देश की जनता और दिल्ली की जनता और नॉर्थ वेस्ट की जनता मोदी 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 कर रही है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में अभी जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जब नरेंद्र मोदी की गारंटी आ जाती है तो उसमें शिक्षा भी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, हर काम नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 2047 में जो उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की है वह बहुत दूरदर्शी सोच है उनकी। तो उसमें किसान को मजबूत करना, महिला को सशक्त करना, युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और गरीबों को उचित सम्मान देना, तो ये विषय है। आपके प्रतिद्वंदी उदित राज जी हैं, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं उन्हें आप? मेरी यहाँ पर चुनाव में टक्कर बीएसपी के उम्मीदवार से है। उदित राज जी का कहना है कि बीजेपी कह रही है 400 पार ये लक्ष्य लेकर चल रही है, जबकि वो 40 सीटों में सिमट जाएगी। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? अगर मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं एमपी बन रहा हूँ। अगर बीजेपी की 40 सीटें आएंगी जैसा वो कह रहे हैं तो मैं उसी दिन बीजेपी की एमपी सीट से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस्तीफा दे दूंगा उसी दिन अगर बीजेपी की 40 सीट आएंगी। 1-0 तो ऐसे खा गए जैसे भ्रष्टाचारी करते थे यहाँ पर। पूरी 0 खा गए। उत्तर पश्चिम दिल्ली में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, अगर आप सांसद बनते हैं तो उन कार्यों पर फोकस करेंगे? देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी है। दिल्ली सरकार की लूटपाट है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, बोरगढ़, बवाना, इंस्पेक्टर राज है, केजरीवाल के खुले गुंडे, उनकी पार्टी के नेता, उनके सारे एम्प्लॉई लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ये चोरी चकारी बंद करवा दूंगा। युवाओं को रोजगार के बारे में क्या प्लानिंग है आपके पास कोई? देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए सारे विकल्प खोले हैं। 254 स्टार्टअप योजनाएं चल रही हैं। करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को बगैर लोन दिया है। लोग रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो हर गरीब महिला को हर महीने 8,500 रुपये उसके खाते में दिए जाएंगे। क्या मानते हैं इस दावे को आप? देखिए, वो तो 8.5 क्या, उनको तो 18,000 कहने चाहिए, थोड़ा और वोट बढ़ जाएगा। राहुल गांधी को सीरियस लेता कौन है? राहुल गांधी भी सीरियस है क्या? कब क्या कहते हैं वो? प्रियंका गांधी ने भी यही वादा किया है। ट्रू कॉपी है। तो इंडी गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं आप? कितना सफल होगा, क्या लगता है आपको? कहाँ गठबंधन है? ममता बनर्जी कांग्रेस वहाँ ठोक रही है। कुछ राज्यों में तो है, जैसे दिल्ली में है। दिल्ली में है, पंजाब में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली में पता लग जाएगा। अगर केजरीवाल साहब इतने मजबूत थे तो काहे को समझौता किया? और अगर कांग्रेस इतनी मजबूत थी, राहुल गांधी हमें 40 में समेट रहे हैं, तो काहे को घुटने टेके? क्यों अरविंद सिंह लवली पार्टी छोड़ कर गए? उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी है कि हम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहते थे। एक मुद्दा और भी है। अभी आम आदमी पार्टी कहती है कि वो महिलाओं को सम्मान जरूरी है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सीएम आवास में एक महिला के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, अभी तक तो ये बात थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ने झूठ बोलकर लोगों को ठगा था और बंगला नहीं लूँगा तो शीश महल बना दिया, कार नहीं लूँगा तो 10 गाड़ियाँ चलती हैं।
वाहन नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा तो पंजाब और दिल्ली की पुलिस चलती है। और शराब घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, स्कूल घोटाला, उसमें जेल में थे, अब छुट्टी पे आए हैं। ये छुट्टी उनको महंगी पड़ गई, ये पैरोल पर आए हुए हैं, 2 तारीख को वापस जाना है। बड़ी डींग मार रहे थे, मैं आ गया हूँ और मैं अब सब बदल दूंगा। तो 2014 में भी यहीं थे, 2019 में भी यहीं थे, तब क्या कर लिया था, तब भी 7-0 था। और अब क्या कर लेंगे, अब क्या कर लेंगे। है एक महिला के साथ सीएम हाउस में अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, तो बाकी अन्य महिलाओं को हम कितना सशक्त बना रहे हैं, अन्य महिलाओं को कितना हम सम्मान दे रहे हैं, ये दिल्ली सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाह रहा था। प्रतिक्रिया इसमें कुछ नहीं है। जो स्वाति मालीवाल बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो जाने, मारा नहीं मारा वो जाने। इस पर तो केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। ये वही स्वाति मालीवाल है जो दिल्ली में बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाती थी और अब कहती थी कि दिल्ली में ये हो रहा है, और आज उसी के साथ ऐसा हो गया और वो अपनी बात से मुकर नहीं रही। तो इसलिए केजरीवाल साहब को बड़ी दिक्कत तो आने वाली है। दूसरा हमारा ये प्रश्न था योगेंद्र जी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली की 7 सीटें पर उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। कैसा मानते हैं उनके दावे को? देखिए, ये कोई दावा उनका है नहीं, बेकार की बातें कर रहे हैं। लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत रही है और मिलकर लड़ लेते, अलग लड़ लेते। दिल्ली की जनता जानती है कि देश में नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। देश को मजबूर सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं केजरीवाल पूरे देश के अंदर? बहुत लिमिटेड सीटें हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करना कौन पूछ रहा है उनको? ये इंडिया गठबंधन भी कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की 400 सीट आएंगी, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा दिल्ली की और देश की जनता का मानना है। अंतिम सवाल योगेंद्र जी आपसे, 25 तारीख को मतदान है, प्रचार प्रसार में आप जुटे हैं पूरे तन मन से। कोई संदेश अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को अगर देना चाहें वोटिंग से पहले तो क्या? देखिए, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। और जब देश और राष्ट्र का चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई व्यक्ति देश में हो नहीं सकता। कितने ही जगहों पर कांग्रेस की जमानतें जब्त होंगी। जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, 80 सीटें हैं यूपी के अंदर, कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? वो प्रधानमंत्री हमें 40 सीटें दे रहे हैं, वो कितनी पे लड़ रहे हैं? और कितनी सीटों पे जमानत जब्त होगी? चुनाव के बाद आपको मैं बता दूंगा कि जहाँ सीटें जब्त हो, जमानत जब्त हुई है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए अगर कोई संदेश देना चाहें तो आप हमारे माध्यम से। देखिए, आपके माध्यम से संदेश तो जनता मुझे दे रही है कि मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जनता से आप पूछ लीजिए, चले जाइए। जो मैं कह रहा हूँ वो जनता कह रही हो तो मेरी बात मान लेना, वरना आप मुझे बता देना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, आपने हमें टाइम दिया।